इसको हम लोग मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन। ये भी कंटिन्यूअस होता है, ऐसा नहीं बात है ना? एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हाँ, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। अलग अलग बात पर अलग अलग बातें कहने लगता है ये। जैसे अगर हम बात करेंगे, अगर इस मॉडुलस फंक्शन को ओपन करोगे, खोलोगे भैया, हम अगर मान लेते हैं कि हमारे पास है ना x माइनस ए 5 है, हम मान लेते हैं हम इस पॉइंट पर, इसके पॉइंट पर ही चलते हैं ना, तो इफ x इज लेस देन इक्वल टू 5 देन ये निगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं? एंड अगर हम x माइनस ए 5 को हो तो इफ x इज ग्रेटर देन 5, अगर हम 5 पर ही चेक, 5 भी तो कांस्टेंट है कि नहीं? तो हम यहां पर चेक करते हैं कि भाई ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं। तो चेक करो, लेट द लिमिट पॉइंट बी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, है कि नहीं? क्या करेंगे बुआ? फ्रॉम LHL, है ना, हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा 5, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5। और हमारे पास अगर हम LHL की बात करेंगे तो x लेस देन 5, यानी कि हमारे पास ये फंक्शन हो जाएगा, है कि नहीं? समझो थोड़ा आप मेरे बात को, x इज लेस देन 5 यानी कि ये फंक्शन होगा, आप इसको पुट कर लीजिए माइनस एक्स माइनस ये 5, और जैसे इसमें पुट करोगे तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ये 5 माइनस, और फिर क्या हो जाएगा 5 माइनस 5, क्या हो जाएगा भैया 5 माइनस 5, ठीक है? वैसे ये जीरो हो जाएगा ना, आप इसको कैंसिल करोगे तो जीरो हो जाएगा, देखो ना ये जीरो हो जाएगा, नहीं ये जीरो हो जाएगा, इसका लिमिट जीरो हो जाएगा। एंड अगर हम बात करेंगे RHL का, है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा आपको 5 प्लस, ये 5 प्लस ये रिप्रेजेंट करता है कि हम RHL में जा रहे हैं, है कि नहीं? अब देखिए हो जाएगा आपको, जब RHL लेंगे तो ये हो जाएगा, है ना, एक्स माइनस ये 5, देख रहे हो, एक्स माइनस क्या हो जाएगा 5। अब हम बात करेंगे यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दो तो हो जाएगा आपको लिमिट x टेंड्स टू ये 5 प्लस, है कि नहीं, और लिखेंगे 5 माइनस ये 5 दैट इज 0। देखो हमारे पास LHL है ना, RHL पे भी आया और LHL पे भी आया, वही सेम, ठीक है? तो हम इसको कह सकते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताओ, हैव एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई समस्या है तो बताइए प्लीज, है कि नहीं? ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इसके पॉइंट पर, है कि नहीं? समझे कि नहीं? बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए LHL भी हमारे पास जीरो आया और RHL भी जीरो आया, पॉइंट भी निकालोगे तो जीरो आएगा भाई, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि देखो यहाँ पर पॉइंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज x इज लेस देन इक्वल टू 5, जो हमारे पास LHL होगा वही पॉइंट होगा, समझे कि नहीं? तो हम इस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे, आगे बढ़ते हैं, है ना? कहीं फास्ट में लिखिए भैया, थोड़ा फास्ट लिखिए, बिकॉज इसको पढ़ रखे हैं, है कि नहीं? अगर आप टाइम बर्बाद करते तो समझिए नुकसान कर रहे हैं अपने आप को। चले करें, क्या हुआ प्रिंस, दिक्कत आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा भैया, नहीं समझ में आ रहा? करें अंकित भाई, आगे बढ़े, चल क्वेश्चन नंबर ये 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 4 बोलता है कि प्रूव दैट द फंक्शन f of x इक्वल टू x का पावर ये n इज कंटिन्यूअस एट x बराबर n, है ना, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव, है ना, इंटीजर्स, है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 4 नंबर क्वेश्चन है कि नहीं? बोलता है प्रूव दैट द फंक्शंस
है ना। थोड़ा ध्यान दीजिए भाई। बोला प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन इज कंटिन्यूअस। क्या है भाई? कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू एन, एन पर, वेर एन इज पॉजिटिव इंटीजर्स। एन जो है ना वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंटीजर्स के बारे में हम आपको बता दूं, है कि नहीं। ये हमारे पास देखो भैया, हम आपको बताए थे कि इंटीजर्स क्या होता है, डॉट 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 -a3 -a2 -1 0 1 2 3, है ना, 3 and 4। ये हमारे पास जो दिख रहा है ना सेट, ये इंटीजर का सेट है। लेकिन हम ये यहाँ पर कह रहा है कि एट एक्स इक्वल टू एन वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर्स। तो एन इज पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है कि नेचुरल नंबर्स, है कि नहीं। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है? ये तो है, ये नेचुरल नंबर है भाई, समझे कि नहीं। जब भी आपको बात करेगा कि पॉजिटिव इंटीजर क्या है तो नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, है ना। ये वाला बात, ये वाला पार्ट, इसको ध्यान दीजिएगा। बात बाकी हम इसको बाद में समझेंगे, फिलहाल हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि ना भाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साइड में हम लिख देते हैं, है कि नहीं। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग जेड प्लस से जानते थे, किससे? जेड प्लस से। और ये किसके बराबर होगा बुआ? नेचुरल नंबर के बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्या रे सुस्ती ले गिलो, हाँ अब अगला तब पढ़ ले यार। दिए हो हट्ठा कट्ठा जबान, जो मतलब लगता है कि जाएगा ये कदीम जाएगा रे एनडीए में, अब ये से लगता है सुस्त दूर। ये भैया अब पढ़ ले भाई, ललवानी। जब इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं ना। वी प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन इज, है ना, कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर एन। हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, है ना, एक्स टू द पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर एन पर कंटिन्यूअस बोल रहा। तो करो यार, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चलते हैं फ्रॉम एल एच एल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू एन माइनस, ये ना एन माइनस, ये ना भाई, हाँ। अब देखिए, हाँ हमें ये ध्यान रख रहा, अगर हम मान लो जो थोड़ा देर के लिए हम ये कहें, अगर आप ये ना लेके चलते हो, अगर हम पॉइंट को ये मान ले थोड़ा देर के लिए, हम ये कहो एन इक्वल टू वन, वन कहते हैं, एन इक्वल टू हम वन मान के चलते हैं थोड़ा देर के लिए, क्योंकि ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। आप 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, है ना, ये सभी नंबर्स क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो अगर मान लो n के जगह पर हम n ना लेके 1 ले ले तो कोई दिक्कत, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स लो, है कि नहीं। तो हम n ले लिया, ठीक है, लेट मान के चला, ओके। फ्रॉम एल एच एल हो जाएगा बुआ लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस, और हो जाएगा हमारे पास एक्स टू द पावर n, फंक्शन तो ये है। फिर देखो भैया लिमिट एक्स टू द पावर एक्स टेंड्स टू 1, 1 का पावर क्या हो जाएगा n, 1 का पावर n। लेकिन अगर आप 1 का पावर 1 भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमारे पास x को भी हम क्या करा, जो हमारे पास जो x है वह भी तो n है ना, समझे कि नहीं। x भी क्या है n, यानी कहने का मतलब क्या, n टू द पावर n, वही ना। अब अगर मान लो हम थोड़ा देर 1 का पावर 1 ही कहे तो क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है, 1 ही है भाई, है कि नहीं। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं आगे स्टेप में, लिमिट एक्स टेंड्स टू, और 1 का पावर कुछ भी होता तो भैया 1 ही देता, उतना क्या करने को है ना, हम यहाँ पर 1 ही कंसिडर करेंगे। हाँ अगर मान लो आप 2 लोगे, 3 लोगे तो वहां पर डिफर करेगा, बदलेगा, है कि ना। अगर हम वहां पर 2 लेंगे तो 2 और पावर 2 हो जाएगा, 4 लेंगे तो 4 पावर 4 हो जाएगा, फिर भी एक कांस्टेंट ही देने वाला है कि ना, सिमिलर कांस्टेंट हर जगह मिलेगा, ठीक है ना भैया। इसलिए कंफ्यूजन पैदा नहीं करना, इसको बनाने का अलग अलग मतलब हो सकता है, अलग नंबर लोगे तो अलग बात देगा, अलग नंबर लोगे अलग बात देगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम ये फॉल्स स्टेज में चल रहे हैं कि नहीं, समझ में आया कि नहीं मेरे बात को। चलिए आगे बढ़ते। एंड अगर हम बात करेंगे आर एच एल हो जाएगा आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस
और 1 प्लस की अगर बात करेंगे तो हम यहाँ पर 1 का पावर फिर करते हैं n, यानी कि 1 ही देगा। सो है ना, सो LHL है ना इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHL इक्वल टू एट अ पॉइंट, हेंस द गिवन फंक्शन इज, है ना, कंटिन्यूअस एट x बराबर n। समझे? किसी को दिक्कत, समस्या, आपत्ति तो बताओ। हैव एनी प्रॉब्लम? भैया दिक्कत है? चल आगे जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिएगा भाई, तो टाइम बर्बाद नहीं करिए। आज हम इसमें लगभग 24 से 25 क्वेश्चन है ना। आज का जो भी क्लासेज है हम सभी बच्चे को बोले थे कि भाई हम आज खत्म करेंगे तो करेंगे, बट बच्चे सबका भाई अपना मनोदशा होता है कि जाएंगे नहीं जाएंगे, संडे है, छुट्टी है, ले भैया संडे है तो ले, ठीक है ना। जल्दी करिए, डू फास्ट प्लीज। समीर नहीं समझ में आ रहा तुमको? हाँ आ रहा, करिए। बहुत सारा क्वेश्चन, लगभग 34 क्वेश्चन है कि नहीं? हटा दें इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 5, क्वेश्चन नंबर ये 5 अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इज द फंक्शन f is defined by, थोड़ा बड़ा लिखने की जरूरत है क्या? ठीक है, f of x इक्वल टू x and 5 if x is less than equal to 1 and if x is greater than 1, है ना, कंटिन्यूअस एट x बराबर इज 0 एंड एट x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2। समझ में आया भैया? ये क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा। क्या है कि इज द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू, है ना, x if x is less than equal to 1 and 5 if x is greater than 1। यानी कि जहां हम लोग RHL वाले फंक्शंस लेंगे तो वहां पर 5 लेंगे, और जहां LHL वाले फंक्शन लेंगे वहां पर क्या लेंगे हम लोग, क्या लेंगे भाई बताओ? x लेंगे। ठीक है, वेरी गुड, है कि नहीं? चलिए देखते हैं। अगर हम सवाल को सॉल्व करें ना तो हमारे पास यहाँ पर लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, पहले तो हमारे पास लिमिट पॉइंट 1 होगा भाई, है कि नहीं? और हम अगर 1 पर चेक करें, है ना, उसे 1 पर चेक करो या ना करो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको 1 पर चेक करने को बोल नहीं रहा है, आप इस पर चेक करो, है कि नहीं? और 0 पर और 2 पर, हाँ 1 पे तो फंक्शन दे ही रखा है, वहां पर आप चेक करना ही पड़ेगा आपको, ठीक ना। लेकिन स्पेसिफिक हमको 0 और 2 पर भी करना है कि नहीं? चलो हम सब पर करके दिखा देते हैं आपको। अगर हम लेट करते हैं कि हमारे पास लेट, है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, द लिमिट पॉइंट बी एक्स इक्वल टू 1, तो 1 पर भी तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है भैया। अगर आप हम इतना नहीं करके बताएं तो थोड़ा सिंपल ही देखोगे, है कि नहीं? तो 1 पर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं, डिसकंटिन्यूअस है। आप अगर देख रहे हो तो अगर हम LHL वाले पार्ट लें, क्या ले आपको LHL, नहीं भाई, है ना, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 1, अगर 1 लेते हैं माइनस कर लो यहाँ पर, तो हम अगर वैल्यू रखेंगे तो x का x यहाँ रखेंगे x, सुन मेरी बात को ध्यान दे, है ना, अब उतना बराबर टाइम बर्बाद नहीं करो। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा बताओ 1 माइनस, अब जैसे x है वहां पर 1 रखोगे, फाइनली आपको क्या देगा 1। LHL हमारे पास क्या देगा, LHL और पॉइंट, LHL और पॉइंट, भैया LHL और पॉइंट क्या देगा बताओ आपको, 1 देगा। लेकिन अगर हम ये LHL है, क्या है आपको LHL, अगर हम RHL की बात करेंगे, RHL हमारे पास इस फंक्शन में कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। तो ये तो अगर आप मान लो कि तुम थोड़ा देर के लगाओ तो लिमिट x टेंड्स टू क्या
अगर 5, सॉरी 5 ने क्या लिख देते तो भाई 1, 1 है ना, 1, इस पर प्लस लिख लो, 1 प्लस, तो इसमें क्या देगा भैया, यहाँ पर 5 देगा ना, और 5 क्या देगा, 5 ही देगा, कोई कांस्टेंट इसमें वेरिएबल पुट कर ही नहीं सकते हम। रखोगे इस 5 में क्या रखोगे एक्स का वैल्यू, कुछ भी नहीं, तो ये 5 देगा ना भाई। तो देखो LHL और RHL दोनों मेरा क्या हो गया, अलग अलग हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, समझे कि नहीं, क्यों, क्योंकि LHL और RHL दोनों अलग अलग वैल्यू है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अच्छा, अगर हम आप 0 पर पुट करते हैं तो 0 पर भी डिसकंटिन्यूअस होगा, हाँ कैसे 0 पर कंटिन्यूअस होगा, 0 पर कैसे कंटिन्यूअस होगा हमको बताइए आप, एक बार हमको बताइए, आप अगर x के जगह पर 0 रखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 0 0 1 की जगह पर, तो क्या होगा, x का वैल्यू 0 रखोगे और 5 का वैल्यू क्या रखोगे, हाँ हाँ बोलिए, हाँ इसके अनुसार ये सोच सकते, हाँ इसके सोच सकते, यस ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा बात है ये, है ना, लड़का अच्छा बोल रखा, थोड़ा कोशिश करते समझाने का। देखिएगा, अब हमारे पास अगर मान लो x का वैल्यू क्या है, तो 0 है, हम इसमें क्या है, देखो हमारे पास फंक्शन डिफाइंड हुआ है कि नहीं, तो अगर हम 0 पर लेंगे ना 0, तो हमारे पास वही हो जाएगा नहीं, तो वह फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 माइनस, ठीक है ना, एक्स इज लेस देन 0, तो 0 छोटा है तो फिर भी मेरे पास फंक्शन ये होगा, है कि नहीं, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्स ही कहेंगे, बस 0 देगा, है ना, एंड लिमिट ये मेरे पास क्या हो जाएगा LHL, बस थोड़ा समझने वाली बात था, और यहाँ पर हो जाएगा आपको RHL, एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 प्लस, ठीक है, लेकिन फिर भी हम 0 से बड़ा ही वैल्यू ले रहे हैं ना, 0 से बड़ा वैल्यू इसी में तो होगा भाई, 0 से बड़ा वैल्यू तो इसी में होगा, नहीं होगा, समझ कि नहीं, तो ये भी हमारे पास x ही आएगा, और भी अगर वैल्यू पुट करोगे तो क्या देगा आपको 0, एक्स टेंड्स टू 0 पुट करो 0 देगा भाई, समझे, हाँ, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हेयर LHL इक्वल टू RHL, सो F इज, है ना, कंटिन्यूअस एट x बराबर क्या हो जाएगा 0, लेकिन अगर 6 रहता तो, या 2 रहता तो, तब नहीं होता, है कि नहीं, 2 रहता तो क्या होता, x इज ग्रेटर देन, तब हम इस वैल्यू को ले लेते, समझा कि नहीं, जो कि आगे वाला है कि नहीं, अगला क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, समझा मेरी बात को, हाँ चल जल्दी करिए, जल्दी करिए, टाइम बर्बाद ना करिए भाई, थोड़ा समझने वाले क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, इस सब टाइप का क्वेश्चन MCQ में आ जाएगा और आप डिसकंटिन्यूअस कर दोगे, जल्दी करिए, अच्छा क्वेश्चन, बड़े भैया आगे बढ़े, अब निकाले आप बुक। प्रिंस बन रहा है, समझ रहा है, देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है कि फाइंड द डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय, है कि नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये जो हमारे पास दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, ये 2x है, 2x प्लस 3
एंड इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ये 2x माइनस ए 3 इफ x इज, है ना, इफ x इज ग्रेटर देन 2। भैया अब देखो थोड़ा हम इसमें बातों को बदल रहे हैं, फंक्शन हमारे पास अलग अलग आ रहा है कि नहीं। इससे पहले हम लोग सिंगल फंक्शन पर काम कर रहे थे, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, एक केवल एक वाला बात कर रहे थे। अब हमारे पास पॉइंट दे के हमें ये बता रहा है कि ये एलएचएल होगा और ये आरएचएल होगा। समझिएगा थोड़ा बात को। जब हमारे पास x इज लेस देन इक्वल टू 2 है, सुनो क्या कर रहा है, लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एलएचएल होगा। समझो मेरी बात को, है कि नहीं। और अगर हम x इज ग्रेटर देन 2 कहते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, आरएचएल हो जाएगा। यस, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देख लीजिए हम यहां पर लिमिट पॉइंट क्या बनाएंगे, है कि नहीं। अगर सवाल को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट द लिमिट पॉइंट बी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, है कि नहीं। अगर हम एलएचएल की बात करेंगे भैया, अगर हम एलएचएल की बात करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एलएचएल की बात करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू ये 2 माइनस, ये 2 माइनस हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो फंक्शन हम जो ले रहे हैं वो क्या लेंगे, एलएचएल वाले लेंगे, ठीक है। तो एलएचएल वाला क्या हमारे पास ये नहीं, ये हो जाएगा आपको ये 2x प्लस ये 3, 2x प्लस 3 एंड फिर हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू ये 2 माइनस क्या हो जाएगा भैया, ये 2 माइनस और वैल्यू रख लेंगे तो ये 2 क्रॉस ये 2 क्रॉस ये 2 प्लस कितना हो जाएगा 3 एंड देन फाइनली हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस ये 3 7 देगा। ये क्या देगा भैया, आपको 7 देगा, है कि नहीं। एंड अगर आरएचएल की बात करोगे तो हो जाएगा आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू हो जाएगा आपको 2 प्लस और हमारे पास ये फंक्शन हो जाएगा ये 2 इंटू ये 2 माइनस कितना हो जाएगा 3 एंड सो फाइनली हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस ये 3 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा -1। जब यहाँ पर 1 दे दो क्या दिक्कत है, -1 है 1 हो जाएगा। देखिए एलएचएल और आरएचएल दोनों बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास फंक्शन जो है ना 2 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्या भाई, 2 पर जो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है भाई, डिसकंटिन्यूअस है। किसी को दिक्कत है ना, क्या लिखेंगे हियर एलएचएल डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, आरएचएल। सो एफ ऑफ एक्स इज, है ना, डिस कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं। और भी आप डिसकंटिन्यूटी चेक कर सकते हो, बट हमको यहाँ पर स्पेसिफिक 2 बोल रहा है तो 2 पर ही चेक करेंगे। समझ में आया, किसी को दिक्कत, जल्दी लिखिए, डू फास्ट प्लीज। आज हम इस चैप्टर का सारा क्वेश्चंस करा देंगे, है कि नहीं, चाहे वह जितना भी टाइम लगे। 3 घंटा क्लास था तो 3 घंटा हम लगभग पढ़ाएंगे और हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दे, है ना। चलिए डू फास्ट प्लीज करिएगा। भाई आ गया, चले भाई, क्या नाम है, प्रिंस, नींद नहीं ना भैया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये 7 है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है भाई, है कि नहीं, मॉड एक्स प्लस ए 3 इफ एक्स इज लेस देन -a3, है कि नहीं। और ये -a2x इफ -a3 लेस देन x लेस देन ये 3 एंड ये 6x प्लस a2 इफ x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपको, ठीक है। हमारे पास देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पर पॉइंट की अगर बात करें तो पॉइंट ज्यादा हो गया है कि नहीं। पॉइंट ज्यादा क्या हो गया, आपको दिख रहा है को -3 दिख रहा है, +3 दिख रहा है, यानी कि 2 दिख रहा है कि नहीं। अब हम सबसे पहले ये चेक करूंगा कि हमारे पास इसमें कौन फॉल्स पॉइंट है और कौन ट्रू पॉइंट है कि नहीं। देखो किसी भी फंक्शंस का फॉल्स पॉइंट हम कब चेक करते हैं, हम आपको ये बताते हैं
कि जब उसका एक पॉइंट मिसिंग हो, जैसे अगर LHL है, RHL पॉइंट नहीं है, तो वो पॉइंट फॉल्स है, समझे। अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 2 है ना, देखिए 2 है, जैसे अगर हम बात करेंगे एट एक्स बराबर क्या हो जाएगा -3 और एट एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3, ये 2 है, समझ रहे मेरी बात को कि नहीं। एक तो हमारे पास एट एक्स बराबर -3 और दूसरा क्या है एट एक्स बराबर +3। अब हम एक को बोलेंगे इसमें कौन सा फॉल्स, या दोनों ट्रू, देखिए दोनों ट्रू हो सकता है, दोनों फॉल्स भी हो सकता था, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए इसमें LHL और RHL दोनों दे रखा है, तो ये फंक्शन क्या होगा, और पॉइंट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पॉइंट नहीं है, एंड एट अ पॉइंट अगर इस दोनों में है तो फंक्शन ट्रू है, ये फंक्शन का पॉइंट ट्रू है, फंक्शन का पॉइंट क्या होगा, ट्रू होगा। अगर मान लीजिए इसमें से कोई भी एक मिसिंग है तो फंक्शन का पॉइंट क्या है, फॉल्स। समझे मेरी बात को, हम चेक करके बताते हैं यहाँ से। ये तो भाई इसका कथन है, चेक करने का ये रूल इतना होना चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई इसमें से फंक्शन जो है एक्चुअल में फॉल्स है कि नहीं। देखिएगा x इज लेस देन इक्वल टू -3, x का वैल्यू यहाँ पर क्या है -3 से छोटा है और बराबर भी है, तो यहां पर जो आया ना, यहां पर हुआ LHL एंड एट द पॉइंट, समझ में आया कि नहीं। यहां पर क्या हुआ कि भाई LHL भी और पॉइंट भी है, समझ में आया कि नहीं। और दूसरा देख लीजिए, और यहां क्या कर रहा है, x इज ग्रेटर देन -3, x की ओर मुंह खुला हुआ है, x बड़ा होगा -3 से, ये हमारे पास क्या बता रहा है, RHL बता रहा है। हम क्या कह सकते हैं, ये -3 पॉइंट जो है करेक्ट है, ये ट्रू पॉइंट है, और इस पर हम चेक कर सकते हैं फंक्शन को, है कि नहीं। तो पहले चेक कर लेते हैं, लिखिए लेट द लिमिट पॉइंट बी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, ठीक है भैया, हो जाएगा आपको। फिर देखिएगा हम चलते हैं RHL से, किससे, RHL हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू -a3 प्लस, सॉरी प्लस ने माइनस, प्लस नहीं होगा, क्या होगा माइनस। अगर स्पीड में पढ़ाए तो बोल दीजिएगा, थोड़ा स्लो कर लेंगे, लेकिन आज हमें क्वेश्चन कराना है, हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा स्पीड में ही पढ़ाया जाए, है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब देख लीजिए, अच्छा एक बात और इसमें समझने वाली बात है कि नहीं, थोड़ा हम एक बार और इसमें समझाना चाहते हैं, इसको थोड़ा हम साइड में रखते हैं, इसको साइड में रखते हैं। जब भी मॉडुलस फंक्शन होता है ना, तो हम उसको ओपन करते हैं उसके पॉइंट पर, मॉडुलस फंक्शन को, क्यों, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन पॉइंट से बराबर पॉजिटिव होता है और पॉइंट से बराबर नेगेटिव होता है। तो हमारे पास यहाँ पर x इज लेस देन, यानी कि जो मॉडुलस खुलेगा तो क्या होगा -x होगा, समझे मेरी बात को कि नहीं। मॉडुलस खुलेगा तो क्या होगा भैया, माइनस होगा, समझ में आया। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं हम आपको। तो जब हमारे पास इस फंक्शन को हम ओपन करते हैं, थोड़ा देर के लिए ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं, f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -x प्लस ये 3, है कि नहीं, इफ x इज लेस देन इक्वल टू -3 एंड ये 2x एंड क्या हो जाएगा बताओ ना, if x -a3 लेस देन x लेस देन, है कि नहीं। और हो जाएगा अगला आपको 6x प्लस ये 2, है ना बुआ, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, समझ में आया। हाँ, अब हमारे पास वो छोड़ो, अब हमारे पास ये हो गया, ये फंक्शन हुआ, इसमें काम चलाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को, है कि नहीं। अच्छा, माइनस, तो हमारे पास फंक्शन अब ये हो जाएगा, इसको रखेंगे, है कि नहीं, इसको रखेंगे, लिखो -x प्लस ये 3, जैसे वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू -a3, है ना, -a3 प्लस ये 3, यस, समझ में आ रहा है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये कितना देगा भैया, आपको 6 देगा, समझ में आया। अंकित भाई प्लीज, क्या कर रहे हो, हाँ क्या कर रहे हो भाई, सॉरी हम क्षमा चाहेंगे, यहाँ पर हमारे पास RHL होगा, क्योंकि हम ये तो RHL को लेके चल रहे हैं ना भैया, कोई बात नहीं है, ये थोड़ा मिस्टेक है,
ऐसा मिस्टेक हम कई बार करते रहते हैं, है कि नहीं, लेकिन नहीं करना चाहिए। एंड अगर हम RHL की बात करेंगे तो देखिएगा RHL तो हो जाएगा आपको लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस -3 क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो क्या हो जाएगा इसके लिए, हमारे पास क्या हो जाएगा इसके लिए, ये फंक्शन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो क्या लिखोगे -a2x एंड हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा -a3 प्लस, तो -a2 गुने -a3 फाइनली कितना देगा बताओ हुआ आपको 6 नहीं देगा, 6 देगा कि नहीं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम इस यहाँ पर -3 पर फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस, लेकिन हमें यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस पॉइंट को चेक करना है कि नहीं। तो लिखिए हियर LHL इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको RHL, सो f of x है ना, f of x इज कंटिन्यूअस एट x बराबर -3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। अब 3 बचा है, 3 पर चेक करके दिखाते हैं कि फंक्शन वहां पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं। तो डू फास्ट प्लीज, जल्दी करिए, अपने गति में लिखने का गति का रफ्तार दीजिए, है कि नहीं। जैसे जैसे लिख रहे हैं आप लोग इतना स्लो लिख रहे हैं, छोटा करें भाई। ऊपर वाला फंक्शन फॉल्स हो गया, इतना ध्यान रखिए। हम ऊपर वाला स्थिति से कंसीडर करा, इस ऊपर वाले फंक्शन को ही तो हम लोग यहाँ बनाया आपको। लिखिए जल्दी लिखिए, आप वहीं पर हैं, आप करिएगा प्लीज, है कि ना। यस, मॉडुलस फंक्शन जब ओपन होता है तो अगर हम एक्सिस लेस देन है, अगर एक्सिस छोटा पर है तो वहां पर फंक्शन क्या होता है भैया माइनस में चले जाता है। अगर पॉइंट से बड़ा होगा तो फंक्शन वहां पर क्या हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस टाइप से हम बनाए, है कि ना। अगर हम इसका अगर इसी का हम क्या करें 3 पर चेक करते हैं, 3 पर, है कि ना बुआ, 3 पर चेक करके दिखाते हैं आपको 3 पर क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं। लेट द लिमिट पॉइंट बी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। जब 3 पर करोगे ना बउआ तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, ये इसको हम लोग LHL बोलेंगे, है कि नहीं, या फ्रॉम LHL आप लिख सकते हो। जब कहोगे देखो हमारे पास अब ये हो गया 3, x इज लेस देन 3 है ना, x इज लेस देन 3 तो हमारे पास ये हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा -a2x एंड अगेन हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू ये 3 माइनस, तो -a2 गुने कितना हो जाएगा 3, दैट इज, है कि नहीं, क्या हो जाएगा बुआ -6, x का वैल्यू क्या हो जाएगा -6। समझ में आया, हाँ या ना। अब देखो एंड अगर बात करेंगे RHL का, किसका RHL, तो हो जाएगा आपको लिमिट x टेंड्स टू ये 3 प्लस, जब 3 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 6x प्लस ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू ये 3 प्लस ये 6 गुने 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 एंड देन हम यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगा 20। तो भैया दोनों तो अलग अलग है, आप देख रहे हो ना, तो आप सीधे करो ना हेयर, है ना। LHL does not equal to RHL, so f of x is, है ना, this कंटिन्यूअस एट x बराबर 3। 3 पर डिसकंटिन्यूअस है और -3 पर एक फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस। समझ में आया, ये फंक्शन किस पर कंटिन्यूअस है भाई 3 पर कंटिन्यूअस है, -3 पर तो कंटिन्यूअस है ना, -3 पर तो कंटिन्यूअस था, 3 पर डिसकंटिन्यूअस है और -3 पर कंटिन्यूअस, है कि नहीं। चलिए टू फास्ट, जल्दी करिए भाई, बड़ी सिंपल है ना, आप उस प्रकार से नहीं सोच, जिस प्रकार से हम बोल रहे हैं उस प्रकार से बनाओ, एकदम सवाल लॉलीपॉप है भाई, यूं उड़ा ले जाओगे, है कि नहीं। थोड़ा 1-2 घंटा घर पर पढ़ो, है कि नहीं, केवल टीचर पढ़ाने से आप अच्छे नहीं कर सकते हो, है कि नहीं, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, बढ़े, थोड़ा लिमिट का नॉलेज होना चाहिए, लिमिट से बेस्ड क्वेश्चन को बनाइए, है ना। लिमिट पर जितने भी क्वेश्चन है उसको अगर सॉल्व करोगे तो शायद आप अच्छे कर पाओगे, इस चीज़ों को बना पाओगे, समर्थ रहोगे, अदरवाइज आप बनाने में थोड़ा डिफिकल्टी होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आप
लिमिट पर बनाइए क्वेश्चन, या हम एक क्लास लेंगे लिमिट का, फिर से लिमिट पर लॉग पर इस पर क्वेश्चन लेंगे, ताकि आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, लॉगरिथमिक वाले फंक्शंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको डिफिकल्ट होगा। तो हम अगले संडे को लेकर आते हैं लॉग बेस्ड, है ना, क्लास, है ना, लॉग पर पूरा क्लास लेंगे, कैसे लॉग को बड़ा बड़ा लॉग को सॉल्व करते हैं, इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये सारे डिस्कस करेंगे वहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े। क्वेश्चन नंबर ये 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, है कि नहीं, क्या है, एक्स मोड डिवाइड बाई ए 2, है ना, इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, है ना, और 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। देखिए ये क्वेश्चंस, देखो एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन एक एक नया चीज सिखाता है, हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको एक नया चीज सिखाता है। ये 2 है, चेक कर लेता हूं, सॉरी एक्स है, क्षमा चाहेंगे, एक्स है भाई, है कि नहीं, हम कहां से लिख लिया भैया, एक्स है, लो ठीक है। तो देखो ध्यान दो, हमारे पास जो यहां पर जो बात बता रखा है ये क्वेश्चन, है कि नहीं, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये होगा कि हमारा ये वैल्यू ग्रेटर भी है और लेस भी है, ग्रेटर भी है और लेस भी है। यहां पर हम एलएचएल और आरएचएल दोनों निकालेंगे, नहीं एट ए पॉइंट ये हुआ एक्स इक्वल टू 0, जहां पर एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 होगा वो एलएचएल भी होगा और आरएचएल भी होगा। तो इस टाइप की फंक्शन, इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें एक निकालो, या आरएचएल निकालो या एलएचएल निकालो, दोनों एक ही वैल्यू देगा, इसलिए कोई एक निकालोगे तो काम चल जाएगा, है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो इसको थोड़ा हम खोल लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास मॉडुलस फंक्शन घुस गया इसमें, तो हम थोड़ा इसको ओपन कर लेते हैं, कि नहीं, माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, जब ये माइनस एक्स होगा तो क्या होगा, इफ एक्स इज लेस देन 0, ठीक है, और एक्स बाई एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एंड अगर आप बात करोगे 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। देखो ऐसा हुआ, समझे कि नहीं, ऐसा, हाँ सर, है कि नहीं, और हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि नहीं, थोड़ा ध्यान देना, है कि नहीं। इसको हम कैंसिल आउट करके क्या लिखेंगे, -1, इसको कैंसिल आउट करके क्या लिखेंगे, +1, और क्या लिखेंगे, 0। भैया इफ एक्स इज लेस देन 0, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, और इफ एक्स इज एक्स इक्वल टू 0। बताइए बताइए भाई, आप इस फंक्शन को देख के क्या कह सकते हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, हाँ, कंटिन्यूअस कहाँ है भैया, बताओ कहाँ है। हमारे पास LHL हुआ -1, RHL हुआ +1, और हमारे पास पॉइंट होगा 0, हर एक पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू दे रहा है। इस टाइप की फंक्शन को हम देख के बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूअस है। पढ़ रहे हो एल कुमार के पास, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, है कि नहीं। बता ना, सवाल को क्या कर दिया, क्या कर दिया भाई, क्यों बनाना, उतना चेक ही तो करना था आपको, तुमको करना होगा तो करो ना, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, माइनस ये रख देना, प्लस ये रख देना, और इक्वल टू भी रख देना, तीनों अलग अलग बोला हेंस LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। समझे कि नहीं, अब इतना करो यार, है ना। क्या लिखोगे बताओ, हेयर LHL डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHL, सो f of x is and this कंटिन्यूअस एट x बराबर क्या हो जाएगा, 0, 0 पर डिसकंटिन्यूअस। समझ में आया, हाँ, आगे बढ़े हैं क्या प्रिंस, मजा नहीं लग रहा है कि ना, चल रे, थकूच देंगे आके, आके थकूच नहीं देंगे तो बोलना तुम, अब आगा तू पढ़ता लिखता है नहीं है, तू नौटंकी लिखेगा रे। करें आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे, है ना, चलो क्वेश्चन नंबर ये 9, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है कि एक्स और एक्स मॉट, है कि
इफ एक्सिस लेस देन 0 और ये -1 इफ एक्सिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको बनाओ, इसको क्या हो गया? भोला भैया ने देखा? अरे भाई क्या हो गया? अरे भूखो लगल है भाई। 10 बजने वाला है ना, तो 9:37 कम नहीं हुआ भाई। कोई फेस्टिवल सा बचा क्या है क्या अभी? उम्मीद था कि नहीं थोड़ा देर में मिलने वाला था? हाँ? अरे उम्मीद क्या है कि मिलेगा मार्केट में? प्रिंस जो तो प्रिंस अपने से है, प्रिंस से तो कही छो तोरा। यार भूख लगल है यार। देख लीजिए, और जब इसको हम एक बार और हम थोड़ा देखो ध्यान दो, इस बुक को वैसे भी फिर चेक कर लेंगे इसको, है कि नहीं? ये -1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इफ एक्सिस लेस देन 0, इफ एक्सिस ग्रेटर देन 0। हाँ कहीं जो ना साइकिल जो साइकिल ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पर देखो दोनों बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे? एक्सिस लेस है ना भैया, एक्सिस लेस ना, तो ये मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या होगा? माइनस होगा ना माइनस। तो हम कह सकते हैं ना हेयर क्या हो जाएगा? एल देखो बनाने की कोई जरूरत ही नहीं भाई, डज एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर एच एल। सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0। 0 पर एक कंटिन्यूअस है कि नहीं? ठीक है, जल्दी करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, है कि नहीं? देखो ना ध्यान उड़ रहा है कि नहीं अब? ध्यान उड़ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर ये 10 देख लीजिएगा। अब थोड़ा स्पीड चलेगा, है ना? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना? एक्स प्लस ये 1 और दूसरा हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1, है कि नहीं? इफ एक्स is greater than equal to 1 and if x is, है ना, लेस देन 1। हमारे पास एक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स का वैल्यू क्या है? 1 से बड़ा है या बराबर है? बराबर पर हम यहाँ पर चेक करेंगे, है ना, एक्स प्लस 1 पर, और छोटा होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 1 पर। तो वैसे अगर आप देखो, है ना, उतना क्या करना, अगर आप थोड़ा शॉर्टली अगर हम समझाना चाहेंगे तो आप इसको वैल्यू पुट कर दो ना यार, क्या दिक्कत है? जैसे अगर हम बात करेंगे, अब देखो हम आपको पैटर्न पढ़ाना सिखा दिए, सवाल बनाना सिखा दिए हैं, अब उतना लिमिट नहीं करते रहेंगे, थोड़ा ध्यान दो। जैसे अगर हम LHL की बात करेंगे तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे कि नहीं बताओ? आया ना? जब करोगे तो 1 + 1 हो जाएगा, होगा ना? इफ एक्स इज लेस देन सॉरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है कि ना? तो ये देगा हमको 2, और यहां भी रखोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस ये 1, है ना? और इफ क्या हो जाएगा आपको, एक्सिस इज लेस देन क्या हो जाएगा?
2 सॉरी 1 है ना। अब देखो फिर से थोड़ा देख लो, ध्यान दो, ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस ये 2 है ना। देखो ना, x is greater than equal to 1 and if x is less than 1, देख रहे हो दोनों पर बराबर आया कि नहीं, दोनों पर बराबर आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे, है कि नहीं, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ऐसे करके चेक कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना, चेक करना था। और इसको बाय द प्रोसेस में लिखोगे तो वो भी मैं बता दूं, बता दें कि छोड़ दें कि बन जाएगा, बताओ। चलिए तो क्या करें, ये क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है, कृष्णा, तो मुंह में पाउडर उडर लगा के हैं हम, तो हम कारी नहीं शो करेंगे, कारी नहीं दिखेगा भाई, हम कारी हैं तो कारी ना दिखाएगा रे, कि गोर दिखाएंगे हम, हाँ कि पोत लेंगे, पेंट लाएंगे वो एशियन का उजरा पेंट, ऐसे ऐसे पोत लेंगे ऐसे ऐसे करके, है कि नहीं। फेयर लवली, ठीक है, तो भैया एगो फेयर लवली ले लेना हमारे लिए, है कि नहीं, गुरु जी का वही गुरु दक्षिणा हो जाएगा, देखेंगे गोर होते हैं कि नहीं, अगर गोर नहीं हुए तो भैया गुरु दक्षिणा फिर से देना पड़ेगा तुमको। चलिए जल्दी करिए, है कि नहीं, एकदम सेकेंडों में बन जा रहा है, आप थोड़ा कोशिश करोगे तो आपको नजर आएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर अगर आप बात करोगे 12, तो ध्यान दो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, है कि नहीं, अच्छा 11 नहीं बताए, हाँ 11, देखो सब सवाल सेम ही है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते हो, है ना, लेकिन हम बता देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड अगर बात करेंगे इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, है कि नहीं, ये ठीक है भाई, ठीक है कि नहीं। अब देख लीजिएगा, हम यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे तो वैसे भी आप चेक कर सकते हो ना, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, है कि नहीं, उतना काय करना, है कि नहीं। थोड़ा हम रफली में हम बता देते हैं आपको, देखिए जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे भैया, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 का क्यूब माइनस ये 3, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बताओ, 8 माइनस ये 3 कितना हो जाएगा भाई 5, ठीक है। एंड अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस ये 1 कितना हो जाएगा 5, दोनों बराबर है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन अगर हम मान लो कि थोड़ा कहीं आपको लगेगा कि नहीं सर भाषा में बताइए, भाषा में, तो देखो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, लेट द लिमिट पॉइंट बी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2, है कि नहीं। अब देखिएगा फ्रॉम एल एच एल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ये 2 प्लस, है कि नहीं, सॉरी एल एच एल तो माइनस ना, एल एच एल में माइनस, और हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ये 2 इक्वल टू हो जाएगा आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू, देखो भैया ये थोड़ा कहीं भाषा में भोग लो, अब वहां पर हम सीधे पुट कर दिए, समझा मेरी बात को कि नहीं। यहां पर क्या हुआ, थोड़ा कहीं हम मतलब लिमिट का जो प्रॉपर्टी होता है, जो लिमिट का जो एग्जिस्टेंस होता है, हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। वहां पर क्या कर रहे थे, हम सीधे वैल्यू पुट करके हम ये चेक कर लेते थे। जब आपको 1 मार्क्स में रहेगा, एमसीक्यू में रहेगा, तो भाई आप ऐसे ही बना लो, है कि नहीं। 2 मार्क्स में रहेगा तो आप ऐसे बनाने की कोशिश करना, समझ रहे मेरी बात को कि नहीं, टाइम क्यों बर्बाद करोगे अपना। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा आपको 2 का क्यूब माइनस ये कितना हो जाएगा बताओ ना। देखो अब यहाँ भी तो हम पुटे कर रहे हैं वैल्यू, 2 का क्यूब माइनस कितना हो जाएगा आपको, ये 2 हो जाएगा, नहीं तो फाइनली हो जाएगा आपको 8 माइनस ये 2, 8 माइनस 2 की 3, सॉरी 3 है, क्षमा चाहेंगे 3 है यहाँ पर, ये 3 है, तो 8 माइनस 3 हो जाएगा कितना होगा वो बताओ, ये 5 होगा। एंड हम करेंगे आर एच एल, हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा 2 प्लस, फिर हो जाएगा आपको देखो ये वाला वैल्यू रखेंगे, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 1, फिर हो जाएगा वो आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू ये 2 प्लस ये 2 का स्क्वायर प्लस ये 1, दैट इज कितना हो जाएगा आपको 5। देखो एलएचएल और आरएचएल दोनों बराबर हो गया, हम यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है बताओ,
फंक्शन जो है वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं, क्या लिखेंगे, है ना, हियर हियर LHL इक्वल टू RHL, सो है ना, F इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2 2 पर कंटिन्यूअस। समझ में आया, हाँ समझ में आया राशेष, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो भैया आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा 12 नंबर हम शॉर्टकट में बताएंगे, है कि नहीं, 12 हम ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, आप बनाइएगा, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। 12 है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बउआ, है कि नहीं, एक्स का पावर ये 10 माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। इफ एक्स इज, क्या बोलोगे, इफ एक्स इज लेस देन 1 एंड इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, है कि नहीं, क्या हाँ है ना। अब जैसे यहां पर वैल्यू पुट करोगे, यहां पर 1 पुट करोगे, थोड़ा देखो ना, है ना, हम जैसे बात करेंगे यहां पर अगर आप करोगे पुट 1 पुट करोगे, देखो एक बार, है कि ना, है ना, तो 1 का पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड 1 का स्क्वायर कर लो इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। सो फाइनली देखोगे भैया, ये हमारे पास जो फंक्शन देगा वो देगा आपको 0 और क्या देगा, 1 देगा, नहीं रे, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू और इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन, देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर, LHL डज नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है, RHL। सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, है कि नहीं, ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। भाई 2 मिनट, हम 2 मिनट लगा बताओ सवाल सॉल्व करने में, बस थोड़ा समझना पड़ेगा, क्या बढ़े आगे। करें आगे, क्वेश्चन नंबर ये 13 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x equal to x plus a5 fx minus if x is less than 1 and if x is greater than 1, है ना, a continuous फंक्शन, क्या भैया, ये फंक्शन क्या है, हमको बोल रहा है क्या कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, बोल रहा है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x equal to this कंटिन्यूअस फंक्शन। अब हमें चेक करना पड़ेगा, अगर ये LHL RHL और पॉइंट बराबर होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, यस और नो में इसको जवाब देना है हमको, है कि नहीं। अब चेक कर लेते, तो नो और यस कहेंगे भैया, देखो सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, सॉल्यूशंस में यहाँ पर हम लिखते हैं कि f of x इक्वल टू, सुनो ना मेरी बात को, है कि नहीं, x प्लस कितना हो जाएगा 5 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड x माइनस ये 5 इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो भैया ये हमारे पास LHL हो गया और RHL हो गया। अब जैसे इसमें पुट करेंगे हम लोग वैल्यू, है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा बताओ, हम जैसे 1 पुट करा तो 1 प्लस ये 5, है कि नहीं, ये देगा आपको 6, और अगर बात करेंगे यहाँ पर तो 1 माइनस ये 5 ये देगा आपको माइनस से 4, ये हो जाएगा इफ एक्स इज लेस देन 1 और इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो देखो ना हमारे पास LHL और RHL बराबर नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो, क्या होगा, नो, f इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर
वाह, समझे कि नहीं? मैं कितना मिनट में बन रहा है क्वेश्चन, है कि नहीं? आसान कर दिया, है कि नहीं? समझे कि नहीं? आसान कर दिए हम, है ना? थोड़ा पढ़ो, मन लगाओ। क्या बोले, आपको मैथ्स इतना आसान कर देंगे ना भाई, याद करोगे दिल में, है ना? चलो ठीक। मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हमारा मैथ्स पे ऐप इंस्टॉल हो गया है ना? लगभग सब काम हो गया है। वहाँ पर अब फाउंडेशन कोर्स फ्री में दिखेगा, है कि नहीं? हमको कुछ टेक्निकल इशू आता था, इसीलिए नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब हो गया। तो तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो फाउंडेशन फ्री जो बैच है, वह कम से कम ज्वाइन करके देखो। लेक्चर से तुमको मदद मिलेगा, है कि नहीं? समझे कि नहीं? तो उसको क्या हुआ है, बैच वहाँ पर शो हो रहा है कि नहीं? देखिएगा बैच अब शो हो रहा होगा, है कि नहीं? हाँ हाँ, अब फाउंडेशन वाला एक वो हुआ होगा, है कि नहीं? थोड़ा उसमें भी कुछ एरर आ रहा है, लेकिन उसको कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है? कल लाएगा कि नहीं लोग यार, भूख